आज सहारा पर एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव ने एक पत्र जारी कर बतलाया है कि सहारा इंक्वायरी कमीशन का गठन लगभग झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर चुके हैं और वह बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जिसका कार्यकाल होगा 6 माह कि जितनी भी झारखंड से याचिका लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उन सब का जवाब में एक झारखंड सरकार के द्वारा याचिका दी जाएगी। और तीसरा जो बात मैनिफेस्टो में रखी गई थी कि जो सहारा पीड़ित जो अपनी जान दे चुके हैं, उनको जो सहायता राशि दी जाएगी उसका भी कार्य किया जाएगा, जो कि सारे चीज़ सहारा इंक्वायरी कमीशन में जो 6 माह की कार्यकाल होगा और उसमें तमाम बातें आने के बाद ये कार्य को किया जाएगा, दोनों कार्य को। और इस बात पर विश्व भारती जन संस्था के जितने तमाम पदाधिकारी सहित सहारा जमाकर्ता भी काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, जो कि उनके पत्रों के माध्यम से पता चली है। और यह बात सर्वविदित है कि सहारा जमाकर्ताओं के साथ जो अन्याय हुआ है और अब तक अन्याय होते आ रहा है, नहीं उनको इंसाफ कोर्ट से मिल रहा है, नहीं केंद्र सरकार के द्वारा कि जितनी भी झारखंड से याचिका लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उन सब का जवाब में एक झारखंड सरकार के द्वारा याचिका दी जाएगी। और तीसरा जो बात मैनिफेस्टो में रखी गई थी कि जो सहारा पीड़ित जो अपनी जान दे चुके हैं, उनको जो सहायता राशि दी जाएगी उसका भी कार्य किया जाएगा, जो कि सारे चीज़ सहारा इंक्वायरी कमीशन में जो 6 माह की कार्यकाल होगा और उसमें तमाम बातें आने के बाद ये कार्य को किया जाएगा, दोनों कार्य को। और इस बात पर विश्व भारती जन संस्था के जितने तमाम पदाधिकारी सहित सहारा जमाकर्ता भी काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, जो कि उनके पत्रों के माध्यम से पता चली है। और यह बात सर्वविदित है कि सहारा जमाकर्ताओं के साथ जो अन्याय हुआ है और अब तक अन्याय होते आ रहा है, नहीं उनको इंसाफ कोर्ट से मिल रहा है, नहीं केंद्र सरकार के द्वारा। और ये क्योंकि जब विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग जा कर के जब मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे अपनी फरियाद किए कि और उनको याद दिलाए जो मैनिफेस्टो में, चुनाव के समय मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी और 3 बातों को उसमें ऐड किया गया था इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में, उस पर उनका कहना यह है कि सबसे पहले सहारा इंक्वायरी कमीशन का गठन किया जाएगा, जो कि हो चुका है। उसके बाद में एक हस्तक्षेप याचिका लगाई जाएगी। हस्तक्षेप याचिका में ये बातों को लिख दिया जाएगा कि जबकि केंद्र सरकार बहुत पहले ही यह घोषणा कर चुका था कि सत्ता में आने के पहले ही यही मोदी जी बड़ी बातें किए थे, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद उस पर अब तक यदि उनकी उपलब्धियों को माना जाएगा तो मात्र 5,000 करोड़ रुपया जो सहारा से भी का एक ज्वाइंट फंड बना हुआ था, जो कि 2012 में कांग्रेस की सत्ता के समय में जो समितियां बनाई गई थी और उसको पूरे को सहारा से भी की देखरेख में चलाई जा रही थी, और उससे में 15,000 करोड़ रुपया जो सहारा का पैसा जमा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट दिया है। और उस सुप्रीम कोर्ट का पैसे का भी जो CRC पोर्टल बना करके अमित शाह जी ने लोगों को देने की बात किए थे, उस भी कार्य आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। और इसके लिए तमाम उसमें त्रुटियां बतलाई जा रही है और उससे अब तो ये भी बोला जा रहा है कि यह लगभग ये CRC पोर्टल बंद ही हो चुका है, क्योंकि उसमें CRC पोर्टल के अधिकारियों को कहना है, कुछ लोग उस पर RTI का भी लगाए हैं, लेकिन RTI में यही जवाब आ रहा है जो सेबी के पदाधिकारी हैं, जो उन लोगों का कहना है कि हम लोगों के पास में ऐसी कोई भी सूचना नहीं आ रही है या आई है, क्योंकि कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो पोर्टल पर दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर इन सहारा सेबी में मीडिएशन हो चुका है, मध्यस्थता हो चुकी है कोर्ट के निर्देश पर, क्योंकि उस पोर्टल पर यह भी दिखाया जा रहा है कि सेटल का मतलब ये होता है कि जो कोर्ट में मामला था, कोर्ट ही उसको दिया था
और ये दोनों में सहमति बन गई है। लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब लोग सुप्रीम कोर्ट में भी उस पोर्टल पर जो सेटल लिखा गया उसके बारे में भी जानकारी लोग मांग रहे हैं। देखिए आगे कैसा क्या रिपोर्ट आता है, जो भी रिपोर्ट होता है आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।